कुछ होता नहीं हाथ के लकीरों से गालिब, किस्मत तो उनके भी अच्छी होती जिनके हाथ नहीं होते। इस विचारधारा को अपनाने वाले महान महात्मा ज्योतिबा फूले जी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो महान विभूति रहे हैं। हालांकि जो इनका जन्म है ये 1827 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का देहांत हो गया तो इनका लालन पालन करने वाली सगुड़ाबाई जो ताई थी उन्होंने किया। ये 7 साल की उम्र में पहली बार स्कूल गए और पहली बार स्कूल के बाद बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाए। उसका कारण यह था कि वहाँ पे जात सत्तात्मक वर्णात्मक तरीके से लोग रहते थे। वहाँ पे जात भेद माना जाता था, छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। तो ज्योतिबा फूले जी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन बाद में अच्छी पढ़ाई कर लिया। इनकी जो शादी हुई सावित्रीबाई फूले से करा दी गई, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन उस समय कम उम्र में शादियां चलती थी। सावित्रीबाई फूले जो थी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, लेकिन ज्योतिबा फूले जी ने घर में शिक्षा दे करके और अपनी एक अवधारणा को मजबूत करते हुए कहा कि अगर हम अपनी पत्नी को शिक्षा नहीं दे सकते तो हम दुनिया में लोगों को शिक्षा कैसे देंगे। और जब एक अच्छी खासी पढ़ाई कर लिया उन्होंने, तो टीचर बनने के लिए फातिमा बेगम करके एक मुस्लिम महिला थी जिसके साथ जाकर के टीचर की उपाधि प्राप्त किया और उसके बाद लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया। पहले तो बच्चों को घर में लाते थे, एकदम चोरी चोरी छुपके छुपके पढ़ाते थे, लेकिन जब लोगों का समर्थन देखा कि बहुत अच्छा बढ़ रहा है तो उन्होंने खुलेआम स्कूल खोल दिया। तो माना जाता है कि ज्ञान की देवी, सर्वप्रथम ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले जी हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम महिला स्कूल खोला। आप मान लीजिए कि ज्ञान की देवी सरस्वती है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर रियल में हकीकत में ज्ञान की देवी कोई है तो सावित्रीबाई फूले जी। सावित्रीबाई फूले जी पूरा स्कूल को चलाते चलाते एक नए मोड़ की, एक नई दिशा की ओर ले जाते हुए फिर महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। इनके कहने का अर्थ था कि आप आडंबरों में मत फंसिए, जो सत्य है उसके पीछे भागिए। ये विरोध करते थे तो आडंबरों का करते थे, किसी का नहीं करते थे, क्योंकि जो ब्राह्मणों के बीच में बनाया हुआ आडंबर था उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा कि आडंबर को हटाइए, जो सत्य है उसके बारे में जानिए। इनकी एक पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस हुई जिसका नाम गुलामगिरी था, जो कि उस समाज के, उस प्रवेश के बारे में लिखा जो उस समय का समाज और प्रवेश था। महात्मा फूले जी के मतलब चाल चलन को, रवैया को देखते हुए उन्होंने एक एक्ट को पास किया, जिस एक्ट का नाम था एग्रीकल्चर एक्ट। कृषि को लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इनका मानना था कि अगर कृषि अच्छी होगी तो हम मजबूत बनेंगे, अगर हम मजबूत बनेंगे तो हम शिक्षा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, और जब शिक्षा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे तो हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। ऐसी मानसिकता को रखने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि ऐसे नहीं मिली। इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, क्योंकि इनके जीवन में अगर कुछ है तो संघर्ष ही संघर्ष है। सोच लीजिए, जो आज के समय में, आज के प्रवेश में नीची जात वालों की ये समस्या है, आज के 100 साल पहले 1827 में जन्मा हुआ व्यक्ति 200 साल पहले लगभग, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा गया कि ऐसा क्या है जिसे छू सकते हैं लेकिन पा नहीं सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि पानी, क्योंकि उनके समय का जो एक बहुत बेकार जो कानून था, नियम था कि नो प्योर नो वाटर, अगर चपरासी नहीं है तो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि हम उसको देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अगर सोचिए कि अगर ये जो समस्या है ये 19वीं सदी की है, तो उससे पहले जिस सदी में बाबा महात्मा ज्योतिबा फूले जी होते हैं, सोचिए उस समय क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने तो स्कूल खोला है, एक सत्यशोधक समाज की संगठन बनाया है, एक एक्ट पारित किया है, एग्रीकल्चर एक्ट। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले जी को उपाधि मिली महात्मा की। महात्मा की उपाधि, महात्मा जो हमारे बापूजी हैं महात्मा गांधी जी, इनसे पहले अगर किसी को महात्मा कहा जाता था तो महात्मा हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जी थे। इन्होंने समाज के लिए अपना नहीं देखा, समाज के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, क्योंकि उस समय पाखंड तो चरम सीमा पे था।
पाखंड इतना बढ़ गया था कि किसी दलित को बिना गले में मटका बांधे और बिना पीछे एक झाड़ू बांधे निकल नहीं सकता था। निकलता हो तो आवाज देता चले, एक दलित की परछाई ना पड़े एक पंडित के ऊपर। ऐसे ऐसे आडंबरों के बीच में एक महान विभूति का जन्म हुआ जिसका नाम महात्मा ज्योतिबा फूले हो। सोचिए उसके जीवन पे क्या क्या गुजरती हो। हालांकि इन सब चीज़ों को पार करते हुए एक महान विभूति जब एक स्कूल खोल लिया, एक सत्यशोधक समाज संगठन बना लिया, उसके बाद एग्रीकल्चर एक्ट पास कर लिया, फिर भगवान की मर्जी और ये 28 नवंबर और 1890 में उनकी मृत्यु हो। ऐसे व्यक्ति के लिए ये चैप्टर जो है महान व्यक्तित्व कक्षा 7 का है, जो कि आज की किताब बदल करके महान विभूतियाँ हो गई, जिसमें से ये चैप्टर कक्षा 7 से निकला है। चैप्टर का नाम 19 और जो चैप्टर का नाम है वो महात्मा ज्योतिबा फूले है। तो आप बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।